बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद एहतशाम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे जो है वो छुट्टियाँ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके तकरीबन जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने जो है एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा, उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज जो है वो जो टॉपिक आपसे डिस्कस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रा इसको गौर से आप लोगों ने देखना है। तो करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी स्टेटमेंट की, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये जो जब आप जो है वो जाते हैं अपना प्रैक्टिकल के लिए, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपसे ये पूछ सकता है कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये चीज़ें में रखिएगा। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपसे वो इंटेंसिटी पूछता है तो फिर आपने ये बताना है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, मतलब कि उसको। अब हम आते हैं साउंड की इंटेंसिटी क्या चीज़ है। तो साउंड एनर्जी जो है आपको पता है कि वो क्या करती है, वो एक एरिया में से पास होती है। लेकिन अगर हम क्या करें, उसको स्पेसिफाई कर दें, मतलब साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो वही वाली चीज़ है कि पहले इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, बस यहाँ हमने साउंड ऐड कर दिया है, तो आपका जो है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट जो है वो वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। ये चीज़ में रखेंगे, जो लिखा हो ना WM-2 है, ये -2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये M के ऊपर है, मतलब वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो ये थोड़ा सा आइडिया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। अब आपको अगर इस पेज में आपको दो डेफिनेशंस हैं, एक इंटेंसिटी की, एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो दोबारा सुन लें, इंटेंसिटी क्या चीज़ है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये खाली इंटेंसिटी की है। लेकिन अगर आपसे साउंड की इंटेंसिटी पूछा जाए तो आपने क्या करना है, साउंड एनर्जी, सिर्फ आपने एनर्जी के साथ साउंड ऐड कर देना है कि साउंड एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज करें कि हमारे पास जो है एक लाउडनेस है, उसको हमने एल का नाम दे दिया, और ये जो है लाउडनेस है यानी कि ऊंची आवाज़ के लिए है ये, ठीक है। और ये जो एक रेशो होता है, ये इसको जो है वो, इसमें जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई के, ठीक है। आई क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। और आपको पता है जब हम ये जो है ये इसको रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल साइन को, तो वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और जो कांस्टेंट लगता है वो के होता है। अब ये तो हो गया लाउड आवाज़ के लिए। अब हम क्या करते हैं, फेंट आवाज़ के लिए भी इसी तरह एक रिलेशन फाइंड करते हैं। अच्छा, वो क्या, वो वही चीज़ है कि एल नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई नॉट, और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये जो है ये इस तरह था कि एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नॉट, ये ऐसे। तो फिर जब हम प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट जो के लगता है। फिर उसके बाद आप क्या करें, दो इक्वेशन बन गई, एक आपकी लाउड साउंड के लिए, दूसरी फेंट साउंड के लिए। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके सामने L माइनस एल नॉट आएगा। ये जो L माइनस एल नॉट आया है, इसको हम कहते हैं ये इंटेंसिटी का डिफरेंस आ गया, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान में आपने डिफरेंस निकाल लिया। तो ये लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट है, ये के लॉग, ये चीज़ें हम रखें। ये जो है यहाँ जो ब्रैकेट में ये जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अगर लॉग, एक लॉ होता है लॉग m माइनस लॉग n हो, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके नीचे फिर आई नॉट भी आ जाएगा, वो लिखा नहीं गया था लेकिन आप लिख देते हैं ये। तो हमारे पास ये L माइनस एल नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट।
तो ये विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक लॉ वी कैन गेट, ये चीज़ हमने जो है वो अटेन कर ली है। उसके बाद चले जाएं आगे, इसकी जो है वो हम देखते हैं। अब इसके कुछ यूनिट्स होते हैं। अब इसमें जो है एक यूनिट हम बेल यूज़ करते हैं। तो बेल जो है वो बेसिकली आपको पता है, ये जो जब ये जो अपना ग्राहम बेल था, उसने वो फ़ोन वगैरह जब निकाल अपना जो है इन्वेंट किया था, डिस्कवर जो है इन्वेंशन की थी उसकी, तो वहाँ से जो है वो फिर उन्होंने क्या किया कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड था उसको जो है उन्होंने बेल का जो है वो यूनिट रख दिया। लेकिन बेल एक जो है वो हम कह सकते हैं एक बड़ा यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसको डेसिबल में लेके जाऊँ यानी कि, तो मैं क्या लगाऊंगा, डीबी लगा दूंगा। डीबी का मतलब होता है डेसीबेल, और डेसी जो है वो 10 होता है। इसका मतलब 1 बेल जो है वो 1 बेल 1 BEL बेल 1 बेल जो है वो 10 dB के इक्वल होगा। 10 डेसीबल मतलब इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका हम यूनिट लेंगे वो हम जो है वो बेल में भी मेजर कर सकते हैं साउंड लेवल को, और डेसीबल में मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे बेल पूछे तो फिर आपने ये वाला रिलेशन लिखना है। अगर डेसीबल में पूछा जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट लाइक दिस वन। ये जैसे ये ब्लॉक में आपको नज़र आ रहा है, ये डेसीबल में जो है वो क्यों जैसे ही आएगा आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो है ये स्मॉलर यूनिट होता है, इसलिए हम जो है इसको भी साथ मेंशन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था, आइडिया था कुछ इसके बारे में। आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश किया करें कम से कम 1 दफ़ा 2 दफ़ा उसको सुना करें। जो चीज़ समझ लग जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं लगती 1 दफ़ा सुने 2 दफ़ा सुने, फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से बच्चे कांटेक्ट करके पूछते भी हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप हम जो हमसे व्हाट्सएप पे फिर हम उनका आंसर भी दे देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।